दुनिया की संस्कृति दो तीन महापुरुषों के इर्द गिर्द सिमट जाती है। मैं कुरान और बाइबल वालों से पूछता हूं कि क्या कुरान में मैथमेटिक्स है? क्या कुरान में साइंस है? क्या कुरान के अंदर एग्रीकल्चर साइंस है, कृषि विज्ञान है? क्या उसके अंदर स्वास्थ्य विज्ञान है, उसके अंदर मेडिकल साइंस है? कुरान में, बाइबल में आपको अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छा जीवन जियो, अच्छा व्यवहार करो, आपस में प्यार करो, लेकिन कुरान में आपको मेडिकल साइंस नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। हमारे वेदों ने जो हमें ज्ञान दिया उसमें सारे संसार का श्रेष्ठ ज्ञान समाई। दोस्तों, इनको आप जरूर जानते होंगे, ये वही बाबा है जिन्होंने योग के दम पर अपने आप को फेमस किया। जब फेमस हो गए तो उसके बाद एक कंपनी खोल दी, बिजनेसमैन बन गए और शुद्ध देसी घी के नाम पर क्या दिया लोगों को वो आप जानते ही हैं। इनका नाम है बाबा रामदेव। हालांकि इनको अब बाबा नहीं बल्कि लाला रामदेव बोला जाता है क्योंकि तगड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। इनका एक वीडियो है जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और हमारे पास भी वो वीडियो पहुंचा। मैं आपको पहले वो वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। पहले आप ये वाला वीडियो देखिए। पूरी दुनिया की संस्कृति दो तीन महापुरुषों के इर्द गिर्द सिमट जाती है। मैं कुरान और बाइबल वालों से पूछता हूं कि क्या कुरान में मैथमेटिक्स है? क्या कुरान में साइंस है? क्या कुरान के अंदर एग्रीकल्चर साइंस है, कृषि विज्ञान है? क्या उसके अंदर स्वास्थ्य विज्ञान है, उसके अंदर मेडिकल साइंस है? कुरान में, बाइबल में आपको अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छा जीवन जियो, अच्छा व्यवहार करो, आपस में प्यार करो, लेकिन कुरान में आपको मेडिकल साइंस नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। हमारे वेदों ने जो हमें ज्ञान दिया उसमें सारे संसार का श्रेष्ठ ज्ञान समाई। यह है भारतीय संस्कृति का गौरव। हम किसी का अनादर नहीं करते, लेकिन हमको किसी आयातित धर्म, संस्कृति, मत, पंथ, संप्रदाय की आवश्यकता नहीं है। ये संदेश है भारतीय संस्कृति उत्सव का। वीडियो अभी आपने देख लिया। वीडियो को देखकर साफ पता लगता है वीडियो तो खासा पुराना है, लेकिन इस वीडियो का जवाब देना बड़ा जरूरी है। लाला रामदेव इसके अंदर बोलते हैं कि बाइबल और कुरान अच्छा जीवन जीना सिखाते हैं, अच्छी बातों को सिखाते हैं, लेकिन संस्कृति के बारे में, मेडिकल साइंस के बारे में, एग्रीकल्चर साइंस के बारे में बाइबल और कुरान नहीं सिखा सकते। उसमें सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही आगे है। उसके बाद दोस्तों, ये बाबा आपने सुना कैसे इस बात को लेकर के कटाक्ष करते हैं कि हमें बाहर से आए हुए धर्म की कोई भी जरूरत नहीं है, उसकी संस्कृति की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई इन लाला रामदेव से एक बात पूछे, हमारा देश अगर इतना ही आगे बढ़ा हुआ है, हमारे देश की संस्कृति में सनातन धर्म का ही हाथ है, साइंस में भी सनातन धर्म का ही हाथ है, वो सब कुछ सनातन धर्म में तो मिलता है पर बाइबल में नहीं मिलता है, तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, फिर हमारे देश के बच्चों को आखिर क्यों यूक्रेन जैसे बाहर की कंट्रीज के अंदर जाना पड़ता है, अमेरिका जाना पड़ता है, लंदन जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, मेडिकल को एडवांस लेवल पर करने के लिए? जब सनातन धर्म ने हमें ये सब चीजें दे ही दी थी, तो हमारे देश के अंदर स्कूल अंग्रेजों को क्यों लाना पड़ा? फिर मैं एक बात बता दूं कि जो बाइबल है वो कोई ऐसे ही मनगढ़ंत तरीके से लिखी नहीं गई है, बल्कि बाइबल परमेश्वर का जीवित और सच्चा वचन है। बाइबल का मकसद है हम परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को जाने, ना कि पेड़ पौधों को जाने। उसको जानने के लिए बहुत सारी किताबें ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारी रिसर्च चलती रहती हैं, बहुत लोग हैं उस पर रिसर्च करने के लिए। बाकी बात रही लाला रामदेव की, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो देसी घी शुद्ध बता करके दिया करते थे, वो जितनी बार भी टेस्ट हुआ उतनी बार पता लगा कि उसको सेवन करना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, बहुत हानिकारक है। इनकी संस्कृति से क्या इन्होंने यही सीखा है? क्योंकि अमेरिका के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ का दूध भी, वहाँ का घी भी आपको बिना केमिकल का मिलेगा, बिना मिलावट का मिलेगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो लोग अमेरिका, कनाडा जा कर के आए हैं, उनको एक बात पता है कि वहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल प्योर मिलती हैं। यहाँ पर आपको पता है दूध के अंदर भी पानी मिला करके दिया जाता है, घी के अंदर केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वहाँ पर जो लोग गए हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि वहाँ की सारी चीज़ें बहुत प्योर होती हैं, वहाँ के फ्रूट्स बहुत प्योर होते हैं। आज के समय में दोस्तों आप जानते हैं हमारे देश के अंदर कोई ऐसी सब्जी नहीं, कोई ऐसा फल नहीं जिस पर टीका लगा करके ना दिया जाता हो। तो मैं इस वीडियो से तो लाला रामदेव को यही बताना चाहता हूँ कि बाइबल कोई पेड़ पौधों को जानने के लिए नहीं लिखी गई है, बल्कि जीवित और सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए लिखी गई है। और ये लोग दोस्तों मैं आपको बता दूं फ्रॉड हैं।
लोगों को मूर्ख बनाते हैं। पहले योगा के नाम पर लोगों को इकट्ठा कर लिया और उसके बाद बिजनेस खोल करके बैठ गए और खासा करोड़ों का टर्नओवर जनरेट कर लिया। ऐसे तो दोस्तों ये लोग हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, एक पास्टर होने का प्रमाण नहीं है, आपको शादी पढ़ने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको मुर्दा गाड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। हम आपको पास्टर होने का ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे, जिसके द्वारा आप मुर्दा भी गाड़ सकते हैं, शादी भी पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को भी कर सकते हैं। आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर के दास हैं, आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप बाहर भी जाएंगे तो ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आएगा। आप इसको एम्बेसी में भी दे सकते हैं। आप कभी भी देश से बाहर जा रहे हो परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए, तो आप इस सर्टिफिकेट को दिखा करके एम्बेसी में सबूत दे सकते हैं कि आप एक परमेश्वर के दास हैं, एक पास्टर हैं। तो अगर आप ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको ये नंबर दिख रहा है, आप हमसे जरूर संपर्क करें। आप इस ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट को बहुत कम फीस दे करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हो, बाहर से कहीं से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा, और आपका इन सब बातों पर क्या सोचना है जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। आप भी हमारी फैमिली का दोस्तों हिस्सा बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।